अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? कल मुझे एक मैसेज आया, कमेंट आया कि भाई मैं 3 लाख की रेंज के अंदर मुझे सुजुकी खैबर लेनी चाहिए या सुजुकी कल्टस लेनी चाहिए। अच्छा, इससे रिलेटेड इस तरह के कमेंट्स काफ़ी दोस्तों ने मुख्तलिफ वीडियोस पर किए। तो न्यू बंदे के माइंड में कुछ बातें नहीं होती, तो इस तरह के सवालात उसके माइंड में आते हैं कि कौन सी गाड़ी बेस्ट है। जो लोग स्पेशली मेहरान की तरफ नहीं जाना चाहते 3 लाख के बजट तक की, तो मैंने सोचा कि आज मैं इस पर डिटेल्ड एक वीडियो बना देता हूं जिसमें इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन भी कर लेते हैं हर लिहाज से, इंजन वाइज, बॉडी वाइज, इसके अलावा फ्यूल एवरेज के हिसाब से, मेंटेनेंस के हवाले से, बॉडी पार्ट्स के हवाले से और इन दी एंड रीसेल के हवाले से, और इस रेंज के अंदर आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए ये भी इसी वीडियो के अंदर ही डिस्कस हो जाएगा। तो अगर आपके माइंड में भी इस तरह की बातें थी या इस तरह के सवालात हैं तो इंशाल्लाह आज की वीडियो के बाद वो क्लियर हो जाएंगे। देखें, सबसे पहले हम इन दोनों का बॉडी वाइज ज़रा कंपैरिजन कर लेते हैं कि बॉडी वाइज इनमें क्या फ़र्क है। दोनों ही हैचबैक है, देखने में दोनों तकरीबन सेम ही हैं। थोड़ा सा फ़र्क है, ग्राउंड क्लियरेंस कल्टस की ज़रा ज़्यादा है, यानी कल्टस थोड़ी सी ऊंची है, खैबर जो है वो थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस उसकी कम है, थोड़ी सी, इतनी ज़्यादा आप नहीं कह सकते, उसमें कुछ मिलीमीटर का उन दोनों में फ़र्क है। विथ के लिहाज से भी कल्टस ज़रा ज़्यादा चौड़ी है, ऊंचाई के लिहाज से भी कल्टस थोड़ी सी ऊंची है और लंबाई के लिहाज से भी कल्टस थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है। अदरवाइज़ देखने में दोनों सेम ही नज़र आती हैं। इंजन की बात की जाए, इंजन दोनों में 993 सीसी, 1000 की कैटेगरी में आ जाते हैं, लेकिन 993 सीसी दोनों का इंजन है, 3 सिलेंडर के अंदर है। अच्छा, यहाँ मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि मैं कल्टस जस्ट उसका कंपैरिजन कर रहा हूं जो 2007 से पहले तक आई थी, सिंपल इंजन के अंदर, कार्बोरेटर इंजन के अंदर, जिसे हम सादा इंजन वाली भी गाड़ी कहते हैं। 2008 के बाद 4 सिलेंडर के अंदर आ गई थी और EFI आ गई थी, तो इसलिए हम उस साइड पे नहीं जा रहे मैं, क्योंकि हमारा पहला जो मेन टॉपिक था वो था ये 3 लाख की रेंज में कौन सी गाड़ी बेस्ट है। तो सिलेंडर इनके तीनों में सिलेंडर, तीन तीन सिलेंडर है, यानी इंजन तकरीबन सेम ही है। टॉप स्पीड अगर मीटर की बात की जाए तो खैबर का ज़रा ज़्यादा है, कल्टस का ज़रा कम है। खैबर का आई थिंक 200 किलोमीटर तक का है और कल्टस का जो है 180 किलोमीटर तक है। पावर पावर वाइज देखें तो खैबर का इंजन ज़रा ज़्यादा पावरफुल था एज़ कंपेयर टू सुजुकी कल्टस के। तो ये इसमें हल्का फुल्का जो डिफरेंस है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब आ जाते हैं हम इनकी फ्यूल एवरेज के हिसाब से कि फ्यूल एवरेज किसकी बेस्ट है। मेरी नज़र के अंदर और मेरी ज़ाती तजर्बे के मुताबिक इन दोनों की फ्यूल एवरेज सेम ही है, आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। बात ये होती है कि आपकी अपनी मेंटेनेंस के ऊपर कि आप गाड़ी को कितना मेंटेन कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कल्टस है, 2014 मॉडल है, वो मुझे 15 से 16 किलोमीटर, इवन के 17 किलोमीटर भी, 18 किलोमीटर तक भी मैं ले जाता हूँ। लेकिन उसी तरह वही गाड़ी किसी और के पास है जिसने मेंटेन नहीं रखी हुई तो वो 12-13 से ऊपर नहीं जाती। अगर आप फुली मेंटेन रखेंगे इन दोनों गाड़ियों को तो खैबर और कल्टस आपको सेम एवरेज दे सकती हैं। एसी परफॉर्मेंस भी दोनों की सेम ही हैं, तो इस लिहाज से इनमें कोई फ़र्क नहीं है। अब हम आ जाते हैं इनकी कीमत के हवाले से कि 3 लाख के अंदर आपको, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। देखें, मुख्तलिफ़ कंडीशंस में बातें मुख्तलिफ हो जाया करती हैं, लेकिन यहाँ हम जो बात करेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको फुली मेंटेन्ड गाड़ियों के बारे में बताऊंगा कि जिन्हें आप लेंगे और चलाएंगे उसके ऊपर ख़र्चा किसी तरह का कोई नहीं होगा। अगर आपका बजट है 3 लाख रुपए, इतना ही बजट है, तो मेरे मशवरे के मुताबिक सुजुकी खैबर आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि 3 लाख तक आपको बहुत प्यारी खैबर मिल जाएगी। खैबर के रेट्स 3 लाख से लेके 3.5 लाख, बहुत प्यारी गाड़ी है तो 370 तक भी, 80 तक भी जा सकती है, लेकिन बहुत प्यारी गाड़ी और जेन्युइन गाड़ी है अगर, तो वो इतने तक चली जाएगी। तो इस रेंज के अंदर यानी 3 लाख के अंदर आपको टेंशन फ्री अगर कोई गाड़ी मिलेगी तो वो खैबर मिलेगी।
4 लाख से ऊपर खैबर कभी नहीं जाएगी। शौकीन बंदे को अगर वैसे कोई गाड़ी पसंद आ गई तो वो लेने के लिए ले सकता है, लेकिन 4 लाख से ऊपर कभी नहीं जाएगी। लेकिन वो बहुत प्यारी गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। कल्टस मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, जिसमें मैंने मुख्तलिफ कल्टस के मॉडल वाइज रेट बताए थे। अगर आपको फुली मेंटेन्ड कल्टस लेनी है पुराने मॉडल्स के अंदर, 2007 से पहले वाले मॉडल्स के अंदर, तो वो कम अज़ कम भी 4 लाख, 4.25 लाख या 4.5 लाख से स्टार्ट होगा। मैं स्टार्ट की बात कर रहा हूँ, जिसमें 2000 मॉडल 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक भी आ जाएगा। तो ये आपको बढ़ते जाएँ 5.5 लाख तक, 70, 80 तक भी मिल जाएगी कल्टस, जो अच्छी प्यारी गाड़ी होगी। तो यानी 3 लाख के बजट के अंदर आपको खैबर मिल सकती है। कल्टस अच्छी कंडीशन में नहीं मिल सकती, लेकिन अगर आप ढूंढने लगें तो कल्टस आपको 2.5 लाख तक की भी मिल जाएगी। लेकिन वो फिर ये होगा कि आप लेके या उसे खड़ा कर देंगे या उसके ऊपर पैसे लगाएंगे। तो अगर आपने पैसे लगाने हैं, अगर आपके पास पैसे हैं, तो बजाय इसके कि आप कोई पुरानी चीज़ लेके उसके ऊपर लगाएं, उसकी बजाय आप कोई अच्छी कंडीशन की साफ़ सुथरी गाड़ी वैसे ही ढूंढ लें, अगर आपके हाथ में हार्ड कैश मौजूद है तो ये जिस भाई ने कल कमेंट किया था, तो उसका जवाब यही है कि 3 लाख के बजट के अंदर आप खैबर की तरफ जाएं, बजाय इसके कि आप कल्टस की तरफ जाएं। अब आ जाते हैं इन दोनों गाड़ियों के मेंटेनेंस के हवाले से, बॉडी पार्ट्स के हवाले से, किसके पार्ट्स सस्ते हैं, किसके पार्ट्स महंगे हैं। देखिए, मेंटेनेंस की बात करें, इंजन सेम है, ओवरऑल स्पेसिफिकेशन तकरीबन सेम है इन दोनों की, तो मेंटेनेंस बिल्कुल बराबर ही है। सर्विस का, फ्यूल का, एयर फिल्टर वगैरह का, जो सिंपल मेंटेनेंस के हवाले से आती हैं, तो उनका खर्चा तकरीबन सेम ही है। इवन के अगर आपको खैबर की कोई चीज़ नहीं मिल रही इंजन के हवाले से या कोई भी और पार्ट मैकेनिकल लिहाज से, तो आप सुजुकी कल्टस का भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मेंटेनेंस इन दोनों की सेम है, बॉडी पार्ट्स भी इनके तकरीबन सेम ही हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। किसी भी आप फॉर एग्जांपल छत को या बोनट को या ट्रंक को, डिग्गी को, दरवाज़ों को देख लें, अगर आप कंपैरिजन करें, आप रेट्स लें, तो इनके रेट्स तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, यानी मेंटेनेंस भी इन दोनों की सेम ही है। अब रीसेल के हवाले से, रीसेल दोनों की बहुत अच्छी है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सुजुकी की तकरीबन छोटी गाड़ियां जितनी भी हैं, हैचबैक जितनी भी गाड़ियां हैं, इस लिहाज से सुजुकी कंपनी कम से कम पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है कि उसकी गाड़ियों की रीसेल बहुत अच्छी है। कुछ गाड़ियों को छोड़कर सेडान में जैसे लियाना हो गई, लेकिन इस वक्त हम जस्ट इन दो का जिक्र कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक इनके बारे में ही बात करते हैं। रीसेल के हवाले से किसी तरह का परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रीसेल इनकी बहुत अच्छी है। फ़ौरन चीज़ यानी सेल हो सकती है आपकी, आपको उसके लिहाज से आपको यानी आपका जो पैसा है वो सिक्योर है, चाहे आप कल्टस की तरफ जाते हैं या आप खैबर की तरफ जाते हैं। तो मेरे जिस भाई ने कल कमेंट किया था, ये स्पेसिफिक उसके लिए है कि अगर आप 3 लाख के बजट में हैं, आपका बजट 3 लाख रुपए है, तो आपको खैबर की तरफ जाना चाहिए। हाँ, अगर आप उसके ऊपर पैसे लगा सकते हैं, यहाँ एक और बात, बहुत पुरानी बात है, मैं शुरू में स्टार्ट में किया करता था कि अगर आपके पास हार्ड कैश है तो आप कोई साफ़ सुथरी गाड़ी लें। अगर आपका ये माइंड है कि फ़िलहाल 3 लाख रुपया है, मैं अभी ले लेता हूँ और उसके बाद मैं बनवाऊँगा, तो फिर आप कोई कल्टस लेके खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन वो चलाने के काबिल नहीं होगी, वो आपको कभी भी किसी टाइम धोखा दे सकती है। आप खड़ी कर लें, महीने 2-3 के बाद जब आपके पैसे हों तो आप उस पे लगा के और उसे चला सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास 3 लाख ही है तो आप खैबर की तरफ जाएं, कल्टस आपको अच्छी कंडीशन में 3 लाख की नहीं मिलेगी। डिटेल से मैंने आपको इनका कंपैरिजन बता दिया है, हर लिहाज से बता दिया है। आई होप कि अगर आपके माइंड में इस तरह के सवालात थे या आप भी इसी तरह के तज़ब्ज़ुब में शिकार थे, तो आपको जवाब मिल गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी है ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।